बबूल के पेड़ पर बबूल के पेड़ पर कभी जाम नहीं आता। बबूल के पेड़ पर ये आम नहीं आता। मरते वक्त ये काम दाम नहीं आता। ऐसे ही चले गए सत्तो विजेंद्र शर्मा। जाने वालों का जुबां पे नाम नहीं। ये 16 बरस की ये 16 बरस की ये बाली उम्र को सलाम। और प्यार तेरी पहली नजर में। दादा 15 अगस्त है, इधर से देश का एक गीत गाया, थोड़ी सी न जगह दे दो, आप इधर आके बैठ जाओ। एक गीत मैं भी देशभक्ति का गा रहा हूं। पल्ली तरफ से कहेंगे तिरंगा क्यों उड़ा दिया। तिरंगा तो 1950 में पिंगली वेंकैया के द्वारा इसकी खोज हुई, लेकिन जब तक तिरंगा न उड़ाया जाए तो देशभक्ति की भाव भंगिमा जांच नहीं पड़ती है। आज मैं गीत वो रख रहा हूं जिस समय कर्मावती रानी सती हो गई, राणा सांगा मारे गए, उनका एक छोटा सा बेटा उदय सिंह रह गया जिसकी देखभाल पन्ना करती थी। पन्ना के भी उतना ही बड़ा एक बेटा था, दोनों को लालन पालन करती थी, लेकिन पन्ना ने कभी भी वो दर्जा अपने बेटे को नहीं दिया जो उदय सिंह का था। लेकिन महल में एक बार उत्सव मनाया गया। दासी पुत्र बनवीर ने एक योजना चली, बोले इसी उत्सव में उदय सिंह को मार दिया जाएगा तो गद्दी का मालिक मैं हो जाऊंगा। पत्तल ले जाते हुए कीरत हरिजन से पूछा, बेटा आज क्या उत्सव है? बोले माँ आज के बाद उत्सव तो इस महल में होगा ही नहीं, ये आखिरी उत्सव है। बोले क्या क्या उत्सव है? तो उसने बताया कि बनवीर ने षड्यंत्र रचाया है कि आज वो उदय सिंह को मार देगा। ये सोच करके पन्ना धाय का हृदय थम गया और फिर उसकी प्रतिज्ञा सामने आई जो उसने प्रतिज्ञा ली थी कि मैंने इस महल का नमक खाया है तो उसको हलाल करना है। तो आज उदय सिंह के पलंग पर उदय सिंह के कपड़े पहना कर अपने बेटे चंदन को लेटा दिया। जय जय। और रात को बनवीर शराब के नशे में नंगी तलवार लेकर के आया। जब पूरा महल नशे में और नींद में व्यस्त था तब उसने कहा कहां है उदय सिंह? तो पन्ना ने बता दिया कि ये है। गीत मेरा यहीं से है, एक एक लाइन आप सुनेंगे। मेरा गाना सार्थक तब होगा जब आप सुनेंगे। और है भी, जिस अदा से लिखने वाला लिख दे, गवैया उसी अदा से गा दे, और सुनने वाले उसी अदा से सुन ले तो गाने वाले का, सुनने वाले का, लिखने वाले का सब साथ हो के हल्दी घाटी से आज भी देखो वो आन की खुशबू आती है, कोई आन की
की खुशबू आती है, कोई आन की खुशबू आती है। रानी लक्ष्मीबाई की वही पहचान की खुशबू आती है, पहचान की खुशबू आती है, पहचान की खुशबू आती है, पहचान की खुशबू आती है। और अरे पृथ्वीराज चौहान की उस ऐलान की खुशबू आती है, अरे पृथ्वीराज चौहान के उस ऐलान की खुशबू आती है, ऐलान की खुशबू आती है। भारत की मिट्टी से अब भी बलिदान की खुशबू आती है, बलिदान की खुशबू आती है, मेरा गीत कब बेटा की दी कुर्बानी, हो बेटा की दी कुर्बानी, बेटा की दी कुर्बानी, अद्भुत परल को प्रणाम। अरे बेटा की दी कुर्बानी, अद्भुत परल को प्रणाम। और मैं सबके हाथ उठे हुए इस तरह देखना चाहता हूं। अरे बेटा की दी कुर्बानी, अद्भुत परल को प्रणाम। सो पन्ना तेरे, अरे ओ पन्ना तेरे पावन चरण को प्रणाम, सो पन्ना तेरे पावन चरण को प्रणाम। और ये 500 रुपया हमारे अजीत बाबूजी की तरफ से फिर आए हैं और मुझे उम्मीद है कि ये रुपए वापस नहीं करने पड़ेंगे। कायम रही वो पन्ना, पंडा जी, अरे कायम रही वो पन्ना अपने ऐलान पे, कायम रही वो पन्ना अपने ऐलान पे। दाग नहीं लगने दिया रजपूती आन पे, दाग नहीं लगने दिया रजपूती आन पे, दाग नहीं लगने दिया रजपूती आन पे। और हाथरस वाले, आई मुसीबत जिस दम उदय सिंह की जान पे, आई मुसीबत जिस दम उदय सिंह की जान पे, आई मुसीबत जिस दम उदय सिंह की जान पे, तो चंदन का नाम लिख दिया, चंदन का नाम लिख दिया उसके बलिदान पे, चंदन का नाम लिख दिया उसके बलिदान पे। त्याग वीरता की हो त्याग वीरता की ऐसी धन्य धरल को प्रणाम, त्याग वीरता की ऐसी धरनी धरन को प्रणाम। सो पन्ना तेरे पावन चरण को प्रणाम।
को तो घर है तो फिर निकाल लावे वो कुर्ता। हाँ हते दुकान है तो तुम्हारे हाथ में जिम्मेदारी है सवेर तक कुर्ता ही देखने। हाँ। अगर भाई साहब यहाँ ते नंगो ना जाए और घत्ते नंगो ना भेजेंगे भाभी तब बताइयो। हाँ हाँ अब देखिए पन्ना धागा त्याग मेरी ये लाइन आपके हृदय को जरूर झकझोड़ेगी। एहसान पन्ना का यहाँ के इतिहास पे ये एहसान पन्ना का कोई यहाँ के इतिहास पे आँच नहीं आने दिया उसने विश्वास पे। आँच नहीं आने दिया उसने विश्वास पे। और उस दुखियारी को देखिए अरे रहती न्यो छावर वो तो इकलौती आस पे। अरे रहती न छावर वो तो इकलौती आस पे। और देख बे मनोज रहती नो छावर मैया इकलौती आस पे। और रो भी न पाई वो पन्ना रो भी न पाई वो पन्ना बेटा की लाश पे। रो भी न पाई पन्ना बेटा की लाश पे। रो भी न पाई पन्ना बेटा की लाश पे। रो भी न पाई वो दुखिया आज बेटा की लाश पे। रो भी न पाई दुखिया बेटा की लाश पे। धन्य हुआ चंदन बो और ये 500 रुपया हमारे आदरणीय चौधरी जवाहर जी वृंदावन, 500 रुपया डॉक्टर सतीश सैनी जी औरंगाबाद मथुरा, और याते कम हमारे अजीत भैया के नांगे में पक्को विश्वास। अरे धन्य हुआ चंदन ऐसे धन्य हुआ चंदन ऐसे जीवन मरण को प्रणाम। सुपन्ना तेरे पावन चरण को प्रणाम। हाँ देखो असल में ये हमारे अजीत भैया जी की तरफ से 500 रुपया, पहले 500 ये हैं और 500 से पहले 1500 रुपए दे दिए उन्होंने। रुपये की कोई कमी ना है, लेकिन जब तुम्हारे रुपए आवरतेंगे तो पुरतने की मोह पे कोई कमी ना है। लेकिन देखिए त्याग, लालची गद्दार ने, इस लालची गद्दार ने एक बार फिर थुका दिया। लालची गद्दार ने एक बार फिर थुका दिया। माँ की ममता के हर एक आंसू को सुखा दिया। माँ की ममता के हर एक आंसू को सुखा दिया। और गुरुदेव चंदन के रक्त ने आज वक्त को झुका दिया। ये चंदन के रक्त ने आज वक्त को झुका दिया। और बड़े भैया जी की तरफ से 100 रुपए का आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चंदन के रक्त ने आज वक्त को झुका दिया और देश का जो कर्जा
अरे देश का जो कर्जा अपने खून से चुका दिया, देश का जो कर्जा अपने खून से चुका दिया, देश का जो कर्जा अपने खून से चुका दिया। आन पर वो मिटने वाले को प्रणाम। और अब मैं आखिरी बंद कर रहा हूं, एक चुलबुली सी बात आपके पास रखूंगा। आज हो क्या रहा है, 15 अगस्त 26 जनवरी तो हम मनाते हैं, लेकिन ध्यान नहीं करते क्या वीरों के स्वाभिमान की करे कौन पूर्ति। इन वीरों के स्वाभिमान की करे कौन पूर्ति। पद्मा के जौहर की, पद्मा के जौहर की कहाँ खूबसूरती। ये पद्मा के जौहर की कहाँ खूबसूरती। जब अलाउद्दीन खिलजी ने आज विश्व सुंदरी बन जाती हैं कि ये विश्व सुंदरी है भैया जी, विश्व सुंदरी। कभी लारा दत्ता बनती है, कभी प्रियंका चोपड़ा, कभी ऐश्वर्या राय, लेकिन हमारे यहां भी एक विश्व सुंदरी थी। क्यों? क्या जरा सी बात पे अलाउद्दीन खिलजी रूठ गया था, रतन सिंह का धीरज छूट गया था। शीशा में देखा था केवल पद्मिनी को, शीशा को देख करके शीशा में देखना चाहा था अरे पद्मिनी को खिलजी ने, लेकिन परछाई पड़ी पद्मावती की तो शीशा टूट गया था। जय जय। शीशे के टुकड़े हो गए। उस पद्मावती ने जब उसके पति को गिरफ्तार करके ले गया, अलाउद्दीन खिलजी ने कहा मैं तुझे छूना चाहता हूं, तो पद्मावती ने कहा मुझे नहीं छू सकते, मेरी लाश को भले ही छू दे। और 14,000 16,000 कहीं आती हैं, इतनी रानियों को लेकर के जौहर की आग में जल गई। अलाउद्दीन खिलजी ने बाद में राख को झड़वाया, 74 मन सोना निकला। कितना सोना? 74 मन। और उसी सोने की दुहाई देकर के चिट्ठी पे लिखते थे कि मेरे प्रियतम की चिट्ठी बीच में अगर कोई पढ़े तो उसे मेवाड़ के नरसंहार का पाप लगे। लेकिन आज कहां के पद्मा के जौहर की कहां खूबसूरती, और के सम्मान पाने को आज प्रतिमाएं घूरती। ये सम्मान पाने को आज प्रतिमाएं घूरती। लेकिन अरे गद्दारों की पूजा, आज गद्दार पूजे जा रहे हैं। गद्दारों की पूजा रोती शहीदों की मूर्ति। गद्दारों की पूजा हो शहीदों की मूर्ति। गद्दारों की पूजा रोती शहीदों की मूर्ति। राष्ट्रभक्ति से भरे को प्रणाम, तो पन्ना तेरे पावन चरण को प्रणाम।